ने 5 में से 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया और एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक सीट पर 30 जनवरी को मतदान हुआ था। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह ने बड़े अंतर से लगातार तीसरी जीत ये दर्ज की है, जबकि कानपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक ने जीत दर्ज की। गोरखपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा के देवेंद्र प्रताप ने कीर्तिमान रचा है और चौथी बार जीत हासिल करते हुए वो नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरखपुर, झांसी और बलिया की तस्वीरें देखिए, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और फिर जश्न का माहौल बना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद खंड स्नातक की 3 और शिक्षक कोटे की 2 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। विधान परिषद की जिन 3 खंड स्नातक सीटों पर मतदान हुआ, उनमें गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट शामिल है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। झांसी, इलाहाबाद और कानपुर खंड शिक्षक सीट पर भी बीजेपी का जलवा दिखा है। झांसी इलाहाबाद सीट पर बीजेपी तो कानपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने जीत हासिल की है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। कानपुर उन्नाव स्नातक खंड सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक ने लगातार तीसरी बार बम्पर जीत हासिल की है। कानपुर शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल लगातार 6वीं बार जीते हैं। झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जीते हैं। यूपी विधान परिषद में एसपी को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए जहां 10 सीटों की जरूरत होती है, वो भी अब समाजवादी पार्टी के पास नहीं बची है। यानी अब एसपी विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका से भी बाहर हो चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने। एक रिपोर्ट उनकी आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है और उस जीत के बाद आप जश्न का माहौल देख सकते हैं। बीजेपी का जो राज्य मुख्यालय है लखनऊ का, वहां पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं जीत के जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि शिक्षक और स्नातक खंड के लिए जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ, उन 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। एक सीट निर्दल प्रत्याशी के खाते में गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन 5 में से किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी विजयी नहीं हो सका। यानी कि इस एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, जहां पर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जीत का जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस जीत के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है। क्योंकि देखा जाए तो आने वाले समय में निकाय चुनाव है, इसके अलावा जल्द ही आम चुनाव यानी कि अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत से जुटने वाली है। और उससे पहले जिस तरीके से विधान परिषद में भाजपा की जीत हुई, इस जीत के जरिए भाजपा आने वाले समय में एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि चुनाव चाहे पंचायत का हो या फिर लोकसभा का, सभी चुनाव में बीजेपी अपराजेय है। बीजेपी कोई भी चुनाव जीत सकती है और इस चुनाव के जरिए, इस जीत के जरिए बीजेपी इस मैसेज को प्रसारित करने में जुटी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये आम लोगों का चुनाव नहीं था, बल्कि मैनेजमेंट का चुनाव था। लेकिन बीजेपी इस जीत को बड़ी जीत बता रही है। साथ ही आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा अब चुनावी तैयारियों में जुटने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विधान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने 17,500 वोटों से जीत दर्ज कर सभी स्नातकों को धन्यवाद दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के हार के पीछे उनकी गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने देवेंद्र प्रताप से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने।
गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने एक बार फिर से जीत यहां पे दर्ज की है। चौथी जीत है ये। क्या कहेंगे इस जीत के पीछे किसकी शक्ति और जनता ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए, मुझे अपने दोस्तों और सहयोगियों पर गर्व है। ये जीत मेरे दोस्तों और सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जीत से 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के जीतने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। समाजवादी पार्टी 5 में से 5 सीटें पे साफ हो गई। क्या कहेंगे? जो वे लोग जन भावना का अनादर करते हैं और जो व्यक्ति जन भावना से कट जाएगा वो कभी भी लंबे समय तक राजनीति में सफल नहीं हो सकता। सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध अब भारत की जनता कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार 3 बार तो जीते ही थे, चौथी बार फिर जीते हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? स्नातकों के सभी मुद्दों के समाधान के लिए निर्णायक पहल करना, उच्च सदन में उनके विषय को तार्किक ढंग से उठाना, सरकार से उन समस्याओं के समाधान के लिए समझाना और अपनी बात को दृढ़ता से कहना। उच्च सदन में स्नातक हितों के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक सैनिक देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए करता है। चौथी जीत हासिल की है देवेंद्र प्रताप सिंह ने और स्नातकों के लिए, उनके हित के लिए लगातार पिछले 3 बार के कार्यकाल में वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है और अब चौथी बार जो जीत हासिल की है, इस जीत के बाद भी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि स्नातकों के हित के लिए, उनके मुद्दों के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह ने जीत दर्ज की। जयपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप सिंह को 51,257 मतों से हराकर तीसरी बार एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त 51,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप को मात दी है। हमारे साथ इस समय मौजूद है। इस सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकताएं आप रहेंगे? तीसरी बार आप जो है इस क्षेत्र में फिर एक बार विजयी हुए। भारी पहली प्राथमिकता स्नातक मतदाताओं के प्रति मेरा आभार का विषय रहेगा। इतना ऐतिहासिक विजय का स्वरूप जिनकी बदौलत देखने को मिला है, तो स्नातक मतदाताओं की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के समाधान करने के लिए मेरी उच्च प्राथमिकता रहेगी। विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहा कि इसमें रोजगार लोगों को नहीं दिया गया है और जो शिक्षक हैं उनके हितों की बात नहीं की गई। बहुत सारे मुद्दे लेकर विपक्ष आया था। तो जिन मुद्दों को लेकर के सपा ने यह चुनाव लड़ा, प्रत्याशी ने लड़ा, पार्टी ने लड़ा, वह मुद्दे उनकी सरकार के समय के ही थे। उस समय पर उन्हें याद नहीं आई इस समस्या की, जिन मुद्दों को लेकर के सपा इस समय पर उठी है। हमारे साथ मौजूद थे कि जयपाल सिंह व्यस्त जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और उनका कहना है कि आने वाला समय शिक्षकों के लिए एक नया दौर लेकर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आया है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक ने जीत दर्ज की है और कानपुर शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी एमएलसी चुनाव में जहां बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल ने जीत दर्ज की। एक बार फिर से राज बहादुर सिंह चंदेल ने अपनी जीत दर्ज कराई है। हमारे साथ मौजूद है राज बहादुर जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार 6वीं बार फिर से एक बार जीत जी, कितनी बड़ी चुनौती थी? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया, बीजेपी ने भी खड़ा किया। हाँ, दोनों दलों के प्रत्याशी थे तो, और दोनों दलों के प्रत्याशी बुरी तरह से हारे। समाजवादी तो कुछ नहीं लड़ सकी और भाजपा के साथ सत्ता, सारी मशीनरी उनके साथ,
कार्यकर्ता के नाम पर चाहे जो भी वो करें। ऐसी स्थिति तो हम लोगों ने कभी नहीं किसी पार्टी में देखी। अनुशासन सब जगह होता है, लेकिन भाजपा में अनुशासन टूट रहा है। तो अगर अनुशासन टूटेगा तो समाज को संदेश क्या जाएगा कि भाई भाजपा में तो उद्दंड लोगों की जमात होती जा रही धीरे धीरे। और शिक्षक हमारा तो हम लोगों का फॉलोअर इसलिए भी है कि उनके लिए 24 घंटे उनके काम के लिए दरवाजे खुले हैं। उनकी बात को सुनना, संबंधित अधिकारी से प्रेम से बात करना, अधिकारियों से भी नहीं उलझना यथासंभव। कहीं कुछ अधिकारी कोई बहुत अपने पैसे केवल देखता है, मान लिया कोई अधिकारी, तो उससे उस तरह की बात थोड़ी तीखी हो सकती है, लेकिन आमतौर से तीखे संवाद पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो आप थे राज बहादुर चंदेल जी, जिनका ये कहना था कि 2 पार्टियां ने अपने प्रत्याशी उतारा, उसके बावजूद उन्होंने जीत दर्ज कराई है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। बीजेपी एमएलसी स्नातक प्रत्याशी अरुण पाठक ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। न्यूज स्टेट से बातचीत में अरुण पाठक ने विपक्ष पर तंज कसा। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का दावा भी किया। एमएलसी स्नातक चुनाव में एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी अरुण पाठक ने अपनी जीत दर्ज कराई है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो पूरी जीत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक बार फिर से, जबकि एक विपक्ष एक बार लगातार कह रहा था कि बैलेट से आप चुनाव होने चाहिए, उसको देखते हुए मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। जो विपक्ष है वो कहते थे कि वोटिंग मशीन या जिसमें ईवीएम मशीन होती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वही चुनाव जीतती है। मैंने उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया और ये चूँकि चुनाव पूरी तरह मतपत्र पर होता है और मतपत्र पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण विधान परिषद के अपने आप में एक इतिहास में इतनी बड़ी जीत, 53,285 वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण मिली है। 2024 के चुनाव को देखते हुए इस बार सबसे पहले पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, उसके बाद वोटर्स ने जताया। क्या लगता है कि इस चुनाव का कितना असर 2024 में पड़ने वाला है? चूँकि मोदी जी ने आह्वान किया था कि 400 दिनों तक होने वाले 16 जनवरी को आह्वान किया था कि आज से 400 दिनों तक होने वाले सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीते। तो यहाँ की जनता ने बता दिया है कि वो किसके साथ है, वो मोदी और योगी जी के साथ है और उसने इसे प्रचंड जीत के माध्यम से मोहर लगाई है कि जो 24 में होने वाला है उस चुनाव का एक नमूना, एक बानगी है कि रिकॉर्ड मतों के द्वारा, रिकॉर्ड स्थितियों के द्वारा 24 भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट, कानपुर।